डिटेल में बताऊंगा कि एंजियोप्लास्टी क्यों होती है, एंजियोप्लास्टी कैसे करते हैं और एंजियोप्लास्टी में क्या डालते हैं। तो एंजियोप्लास्टी की नौबत क्यों आती है? जब मरीज चेस्ट पेन करके हमारे पास आता है और हम ईसीजी करके ये प्रमाणित कर लेते हैं कि मरीज को एक ऑनगोइंग हार्ट अटैक हो रहा है, अर्थात हार्ट की मसल को ब्लड कम मिलने के कारण हार्ट की मसल मर रही है, तो मरीज को एंजाइना का पेन हो रहा है, जिसकी वजह से मरीज तकलीफ में है और थ्रॉबिंग पेन बता रहा है, जॉ में पेन बता रहा है, लेफ्ट शोल्डर में पेन बता रहा है, ईसीजी में क्लासिकल चेंजेस आ रहे हैं, एसटी एलिवेशन आ रहा है, तो आप क्लियरली समझ लेते हैं कि मरीज को ऑनगोइंग हार्ट अटैक है। पहले क्या करते थे कि जब हार्ट अटैक आता था तो ब्लड क्लॉट जो ब्लड वेसल में आ गया है उसको घोलने की दवा दे देते थे, जिसको थ्रोम्बोलिसिस कहा जाता था। थ्रोम्बोलिसिस करने की बहुत सारी दवाएं होती थी, पहले ज़्यादा इस्तेमाल में आती थी, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस दवा देते थे, यूरोकाइनेस दवा देते थे। आजकल कौन सी दवा देते हैं? टेनेक्टापेस टाइप की दवा देते हैं, उनको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स कहते हैं। इससे आगे का सिस्टम क्या है? इससे आगे का सिस्टम यह है कि अगर हम तत्काल मरीज को कैथ लैब ले जाएं, कैथ लैब एक ऐसी जगह होती है जहां पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती है, और लिटा दें और किसी भी आर्टरी से अंदर जा करके हम उस नस तक पहुंच जाएं हार्ट की जो बंद है और उसको देख लें, विजुअलाइज कर लें। इसको देखने की प्रक्रिया को कहा जाता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी तो देख लिया हमने कि हार्ट की सरकमफ्लेक्स आर्टरी 90-95% बंद पड़ी है, इतना बड़ा उसके अंदर क्लाट जमा हुआ है जो ब्लड को नहीं जाने दे रहा है, तो उस रक्त कोशिका से आगे जो खून जा रहा है वो रुक गया है, और रुकने के कारण हार्ट का वो हिस्सा ऑक्सीजन की कमी के कारण गड़बड़ हो रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी खत्म हो रही है। तो तत्काल हमें क्या करना होगा? हमें उस क्लॉट को हटाना होगा, हमें उस रास्ते को खोलना होगा, हमें उस बंद रक्त कोशिका आर्टरी को रीवैस्कुलराइज करना होगा। क्या करना होगा? रीवैस्कुलराइजेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम एक गाइड वायर के थ्रू उसी जगह पे जाएंगे, इस आर्टरी के थ्रू होते 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 हार्ट की उसी नली तक पहुंच जाएंगे, और ये सब हमको सामने एक स्क्रीन पे दिखेगा। स्क्रीन पे दिखेगा कि हम कैसे उस नली तक पहुंचे। जैसे ही हम उस नली पे अपने गाइड वायर को चढ़ा लेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उस क्लॉट के बगल से गाइड वायर को अंदर निगोशिएट कर लें। तो जैसे ही हम